हेलो छात्रों, प्रश्नावली 2 में कुछ एग्जाम्पल हैं जो बच्चों ने पूछे हैं, वो आज एग्जाम्पल करा रहा हूँ। मोस्ट जितने भी एग्जाम्पल हैं वो मैं आज करा दूँगा। सबसे पहले 7वां एग्जाम्पल एक बच्चे ने पूछा है, उसको देखिए क्या है। सिद्ध कीजिए कॉस tan इनवर्स साइन कॉट इनवर्स एक्स बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये सिद्ध करना है। तो बेटा LHS को सिद्ध करें, हल करेंगे। LHS बराबर कॉस tan इनवर्स साइन कॉट इनवर्स एक्स। बेटा इस टाइप के जो सवाल होते हैं बहुत सिंपल से होते हैं, इनमें ज़्यादा दिमाग हमें लगाना नहीं पड़ता। सीधा सा है कि ये कॉट इनवर्स एक्स है, ये साइन है। अगर ये कॉट इनवर्स साइन इनवर्स एक्स बन जाए तो साइन और साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएंगे। बस इसी थ्योरी पे काम करेंगे यहाँ पर। तो हमें कॉट इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स एक्स में परिवर्तित करना है। तो कैसे करते हैं देखो, बहुत सिंपल तरीका है, आसान है। इसको कोण मान लेते हैं थीटा। माना कॉट इनवर्स एक्स बराबर थीटा मान लिया, तो एक्स बराबर आ गया टेन थीटा कॉट थीटा सॉरी। अब लाल बटे कक्का से कॉट थीटा बराबर होता है बेटा आधार बटे लंब एक्स बटे 1। तो त्रिभुज बनाया, इस कोण को थीटा मान लिया आपने, तो ये आधार हो गया, ये लंब हो गया और ये कर्ण हो गया। ठीक है, तो आधार का मान तो हो गया आधार बटे लंब, तो आधार का मान हो गया x, लंब का मान हो गया 1, तो कर्ण का होगा 1 प्लस यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कर्ण हो गया। तो साइन थीटा बराबर, इसलिए साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा की वैल्यू वही लाल बटे कक्का से लंब बटे कर्ण यानी 1 बटे अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब साइन को यहाँ लगा दें तो थीटा इज इक्वल टू हो गया साइन इनवर्स 1 बटे अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। थीटा किसको माना है हमने? कॉट इनवर्स एक्स को। तो कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 बटे अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कॉट इनवर्स एक्स के स्थान पर हम साइन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर रख सकते हैं। तो यहाँ पर इस जगह पर कॉट इनवर्स एक्स का मान रख रहा हूँ साइन इनवर्स के रूप में बराबर कॉस tan इनवर्स साइन इनवर्स 1 बटे अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, साइन से साइन इनवर्स हट जाएगा तो ये बन जाएगा कॉस tan इनवर्स बचे ये 1 बटे अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में? ये साइन और साइन इनवर्स दोनों कैंसिल हो गए। अब फिर इसी थ्योरी पर काम करेंगे। ये कॉस है और ये tan इनवर्स है। अगर यहाँ कॉस इनवर्स आ जाता है तो कॉस से कॉस हट जाएगा, कॉस से कॉस इनवर्स हट जाएगा। तो फिर अब इसको एक कोण मान लेते हैं। माना tan इनवर्स 1 बटे अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर थीटा मान चुके हैं, फाई मान लो, फाई। तो tan फाई बराबर 1 बटे अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब लाल बटे कक्का से tan बराबर क्या होता है?
लंब बटे आधार। ठीक है, तो फिर एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। अब इस कोण को अल्फा मान लेते हैं, तो ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया। तो लंब बटे आधार, लंब का मान 1, आधार का मान हो गया √1 + x²। ठीक है, अब तो कर्ण बराबर कैसे आएगा, पाइथागोरस प्रमेय से, √ आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, या लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। 1 का वर्ग 1 प्लस इसका वर्ग करके करेंगे तो ये वर्गमूल हट जाएगा, 1 + x² आ जाएगा। अर्थात ये आ गया x² + 2। तो यहाँ कॉस है ना, तो cos थीटा बराबर, cos फाई बराबर, फाई कौन है, यार फाई माना है तो यहाँ फाई मानेंगे। cos फाई = cos फाई वही लाल बटे का से, cos फाई बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार √1 + x² अपॉन √x² + 2। तो फाई = हो गया cos इनवर्स √1 + x² अपॉन x² + 2। और फाई किसके बराबर माना है आपने, tan इनवर्स 1/√1 + x² के, यानी कि cos इनवर्स √1 + x² अपॉन 2 + x², या x² + 2 कर दो। तो हम इसका मान cos इनवर्स के रूप में ये लिख सकते हैं, तो बराबर cos tan इनवर्स, इसका मान ये रखेंगे cos इनवर्स √x² + 1 अपॉन x² + 2, ये मान रख दिया cos इनवर्स से cos हटेगा तो बचेगा क्या, √x² + 1 अपॉन x² + 2। यही सिद्ध करवाना है बेटा, बराबर RHS। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। कुछ नहीं, इन सवालों में देखिए आप यहाँ थीटा मानते हुए इसको साइन बदलो, फिर जो आएगा tan इनवर्स को cos इनवर्स में बदलो, और ये सबसे आसान तरीका है, इस तरीके से आप बदल सकते हैं। ठीक है बेटा, एक एग्जाम्पल और है बेटा, एग्जाम्पल्स सिद्ध कीजिए। tan π/4 + 1/2 cos इनवर्स A/B प्लस tan इनवर्स नहीं है, tan π/4 - 1/2 cos इनवर्स A/B बराबर 2B/A। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बोर्ड के लिए RBSC में आ सकता है। तो देखो बेटा क्या करना है, इसको आप थीटा कोण मान लीजिए। आप LHS लो पहले, tan π/4 प्लस 1/2 cos इनवर्स A/B प्लस tan π/4 माइनस 1/2 cos इनवर्स A/B माना 1/2 cos इनवर्स A/B बराबर थीटा। तो cos इनवर्स A/B बराबर आ गया 2 थीटा। तो cos 2 थीटा बराबर आ गया A/B। ठीक है बेटा, ये cos 2 थीटा का मान आ गया। अब देखिए LHS में हम यहाँ थीटा रख लेंगे दोनों जगह। तो tan π/4 प्लस थीटा,
प्लस टेन पाई बटे 4 माइनस थीटा, टेन ए प्लस बी का और टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पर लगेगा टेन ए प्लस बी का। टेन ए प्लस बी का होता है टेन ए यानी पाई बटे 4 प्लस टेन बी यानी टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन ए यानी टेन पाई बटे 4 गुणा टेन बी यानी टेन थीटा। सेम ऐसे ही यहाँ लगाना है, टेन पाई बटे 4 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन, यहाँ माइनस आएगा बेटा सॉरी, प्लस टेन पाई बटे 4 इंटू टेन थीटा। टेन पाई बटे 4 का मान 1 होता है, तो जहाँ टेन पाई बटे 4 है वहाँ 1 जमा दो, तो 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा प्लस 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा इजिकल। अगर इसका एलसीएम लिए जाए तो एलसीएम आएगा 1 माइनस टेन थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा। तो अब इसका गुणा इससे होगा, यानी 1 प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे इजिकल टू 1 प्लस इसका वर्ग खोलो, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 2 टेन थीटा से 2 टेन थीटा कट गया, 1 और 1 2 2 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा, ये भी दोनों जुड़ जाएंगे अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा इजिकल टू 2 ऊपर से कॉमन आ गया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये आ गया। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं इस संख्या को यूँ लिख दूँ 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो ये जो फॉर्मूला है ये कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला है, 2 बटे कॉस 2 थीटा, और कॉस 2 थीटा की वैल्यू है ए बटे बी, तो इजिकल टू 2 बटे ए बटे बी, बी ऊपर चला जाएगा तो 2b अपॉन ए। ठीक है बेटा, देख लो हमने क्या किया है, एलएचएस लिया, एलएचएस में इसको कोण एक थीटा मान लिया, तो इससे कॉस 2 थीटा का मान आ गया, तो यहाँ थीटा रखकर फिर हमने फॉर्मूले लगाए, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है और आराम से 2b अपॉन ए आ गया बराबर RHS। ठीक है बेटा, ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। और देखिए बेटा, बच्चे ने पूछा था एक एग्जाम्पल, सिद्ध कीजिए टू प्रूव, सिद्ध कीजिए या सिद्ध करना है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन ए बी कॉस एल्फा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर एल्फा साइन स्क्वायर एल्फा, साइन स्क्वायर एल्फा। इसके लिए आपको दे रखा है, एक समीकरण दिया है कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस कॉस इनवर्स वाई अपॉन बी इजिकल टू एल्फा।
ये आपको दिया गया है। अब सवाल बिल्कुल सीधा सा है, इसमें आप सीधा ही फॉर्मूला पुट ऑन कर सकते हैं, यानी कि कॉस इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स वाई का। तो सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है कॉस इन्वर्स ए बी ले रहा हूँ प्लस कॉस इन्वर्स बी। तो कॉस इन्वर्स ए गुणा बी प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर, ये सूत्र होता है। तो इस फॉर्मूले में, इसमें ये फार्मूला लगाना है। तो इस सवाल में तो एक ही जगह पर रख दो एक्स अपॉन ए, बी के स्थान पर रख दो वाई अपॉन बी। तो कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस गुणा वाई अपॉन बी माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इजिकल टू एल्फा। ठीक है, फॉर्मूला लगाया अभी इसका केवल। अब हमको क्या करना है, कॉस इनवर्स को इधर लगाना है। तो कॉस एल्फा हो जाएगा, तो ये होगा एक्स वाई अपॉन ए बी माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर कॉस एल्फा। अब यहाँ से आगे ये वर्गमूल का साइन हटेंगे, तो इस कॉस एल्फा को इधर ले आए और इसको इधर ले जाए, तो ये बनेगा एक्स वाई अपॉन ए बी माइनस कॉस एल्फा इजिकल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब वर्क कर दो, वर्क करने पर एक्स वाई अपॉन ए बी माइनस कॉस एल्फा का होल स्क्वायर बराबर, इसका वर्क करेंगे तो ये वर्गमूल के चिन्ह हट जाएंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, अब इसका वर्क करो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बटे ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एल्फा माइनस 2x वाई अपॉन ए बी कॉस एल्फा ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a गुणा बी इजिकल टू, इन दोनों का गुणा करो, एक का गुणा एक से माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, इस एक का गुणा एक से कर दिया, इससे कर दिया। अब इसका करो माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब देखिए ये दोनों पद कट जाएंगे, ये दोनों कट गए, इन दोनों को पक्षांतरण करके इधर ले आओ, तो देखिए क्या होगा। पहले इसको लिखिए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा माइनस 2x वाई अपॉन ए बी कॉस एल्फा। अब इसको ले आए प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एल्फा, इधर ले जा रहा हूँ माइनस कॉस स्क्वायर एल्फा। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2x वाई अपॉन ए बी कॉस एल्फा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर एल्फा। यही सिद्ध किया करवाया गया बेटा, देख लो। RBSc के हिसाब से बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं, इनको आप करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, सिद्ध कीजिए 2 tan इनवर्स अंडर रूट a माइनस बी अपॉन a प्लस बी इंटू tan x बटे 2।
इज इक्वल टू कॉस इनवर्स बी प्लस ए कॉस एल्फा अपॉन ए प्लस बी कॉस एल्फा। ये एग्जाम्पल है, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है बेटा। ऐसा एक सवाल प्रश्नावली में भी आया था, उसी के अनुसार करेंगे। देखो बेटा, इसको एक कोण मान लेते हैं थीटा, tan इनवर्स वाली। तो माना tan इनवर्स अंडर रूट a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी इंटू टेन एक्स बटे 2 इज इक्वल टू थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू आ गया अंडर रूट a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी इंटू टेन एक्स बटे 2। ये tan थीटा की वैल्यू है। अब चूंकि यहाँ में cos इनवर्स आना है, तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला tan के रूप में देखते हैं क्या होता है। चूंकि cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। ये हम जानते हैं, त्रिकोणमिति का फॉर्मूला है। अब यहाँ पर cos 2 थीटा इज इक्वल टू tan थीटा की ये वैल्यू रखी जाएगी ऊपर और नीचे। 1 माइनस, जब इसका वर्क करके रखेंगे तो a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, और ये हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स बटे 2 अपॉन 1 प्लस, अब इसकी वैल्यू रखेंगे यहाँ पर तो a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी tan स्क्वायर एक्स बटे 2। अब कैलकुलेशन है केवल cos 2 थीटा बराबर एलसीएम लें तो a प्लस बी माइनस ए माइनस बी tan स्क्वायर एक्स बटे 2 अपॉन a प्लस बी प्लस ए माइनस बी tan स्क्वायर एक्स बटे 2। cos 2 थीटा इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस ए tan स्क्वायर एक्स बटे 2 माइनस माइनस प्लस प्लस बी tan स्क्वायर एक्स बटे 2। गुणा कर दिया, कुछ नहीं किया, इसका इसमें गुणा किया है। ठीक है बेटा, अब ऐसे ही यहाँ गुणा करेंगे तो a प्लस बी प्लस ए tan स्क्वायर एक्स बटे 2 माइनस बी tan स्क्वायर एक्स बटे 2, ये हो गया। तो cos 2 थीटा बराबर, ध्यान से देखना, इन दोनों में से a कॉमन है, a कॉमन लेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बटे 2, और इन दोनों में से b कॉमन है प्लस b 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बटे 2। अब नीचे वही a कॉमन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बटे 2, यहाँ से b कॉमन प्लस b 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बटे 2। अब अंश व हर में 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बटे 2 का भाग देंगे। देख सकते हो आप, सिद्ध करने में b है तो b अकेला तभी होगा जब इसमें भाग देंगे। नीचे a अकेला है तो इसका भाग लगाना है आपको, बाकी की चीज़ें और देखेंगे अपने आप आ जाएंगी। जब इसमें भाग देंगे तो a 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बटे 2 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बटे 2 प्लस b, नीचे a प्लस b 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बटे 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बटे 2। cos 2 थीटा इज इक्वल टू, देखो a, ये cos थीटा का फॉर्मूला बन गया, यानी cos x प्लस b अपॉन a प्लस b cos x, ये फॉर्मूला हो गया। x है ना तो x लगा, x आएगा।
तो यहाँ पर अब 2 थीटा बराबर कॉस इनवर्स बी प्लस ए कॉस एक्स अपॉन ए प्लस बी कॉस एक्स। अब देखिए थीटा क्या माना है आपने, ये पद माना है पूरा, तो 2 है ही है, 2 tan का थीटा का वैल्यू है tan इनवर्स अंडर रूट ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी इंटू tan एक्स बटे 2 इजिकल ये कॉस इनवर्स बी प्लस ए कॉस एक्स अपॉन ए प्लस बी कॉस एक्स से 2 गेट। तो बेटा जो आपने पूछे और जो RBSE में आ सकते हैं वो एग्जाम्पल मैंने कराए हैं, आप इन्हें और जो भी रह गए सरल हैं वो उनको करके देखेंगे, क्योंकि RBSE राजस्थान बोर्ड में एग्जाम्पलों की संख्या काफ़ी होती है, एग्जाम्पल आते ही हैं, आप प्रत्येक एग्जाम्पल को करके देखें।